शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है ऑनलाइन गेम खेलते हुए मुसलमान बन गए कमाल सलीक की अनसुनी कहानी। तो इस वीडियो में रिएक्शन दे और 2 वर्ड्स का वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया है ऑनलाइन गेम खेलते खेलते मुसलमान बन गए। तो इस वीडियो में देखेंगे तो ये काफी ज्यादा एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है, मतलब क्या रहा है इनका लाइफ में देखेंगे। गेम खेलते खेलते मुसलमान बन गए तो काफी एक बहुत अच्छा यूनिक स्टोरी होने वाला है, इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अमरीकी आदमी ने फेसबुक पर मुझसे राब्ता किया और कहा, हाय, मैं एक अमरीकी हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन इस्लाम में दिलचस्पी रखता हूँ। मैंने कहा, वाह जबरदस्त, मेरे बारे में आपको किसने बताया? कहने लगा, दरअसल मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ। मैं सऊदी अरब के एक लड़के के साथ ऑनलाइन खेलता हूँ। उसने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, और उसने मुझे आपकी वीडियो भेजी। मैं एयरपोर्ट में था। मैंने कहा, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जहाज से उतरकर मैं आपसे बात करूंगा। वैसे मैं भी अमेरिका ही जा रहा हूँ। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने इस्लाम का भरपूर इल्म हासिल किया। वहाँ हमजा जॉर्जेस और बहुत बड़े बड़े नामवर स्कॉलर्स थे जिनसे उसने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद उसके कुछ ही हफ्तों बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैं सोचने लगा कि वो सऊदी लड़का जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, उस लड़के के इस्लाम लाने का सबब बना। मैंने सोचा, वाओ। अस्सलामुअलैकुम भाई कमाल सालेह, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। मेरा पहला सवाल ये है कि कमाल सालेह कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात एक एजाज की बात है। मुझे आपका काम वाकई बहुत पसंद है। मेरा नाम कमाल सालेह है। बहुत से लोग मुझे मेरे काम स्पोकन वर्ड, टॉक इस्लाम और वन पाथ नेटवर्क के साथ मेरे ताल्लुक से जानते हैं। हम वीडियोस, रिमाइंडर्स, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 10 साल से इस्लामी तख्लीकी मैदान में काम करने का लुत्फ उठा रहा हूँ। इस वक्त मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। आपको यूट्यूब चैनल बनाने पर किस बात ने आमादा किया और आपको शायरी के जरिए इस्लाम की तबलीग का ख्याल कैसे आया? मेरा यूट्यूब चैनल दरअसल टॉक इस्लाम से बहुत पहले शुरू हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल था जहाँ मैं फिल्मोग्राफी पोस्ट करता था, वो चीजें जो फिल्म में और वीडियो इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स में मेरे शौक से मुताल्लिक होती थी। इस्लामी चीजें और टॉक इस्लाम जरा बाद में शुरू हुआ। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में आया था और अपने मजहब पर काफी संजीदगी से गौर शुरू कर चुका था। किस बात से आपने मजहब पर संजीदगी से गौर करना शुरू किया? मुझे सिर्फ वीडियोस बनाने का शौक यूनिवर्सिटी ले गया था। वहाँ एक मजेदार बात भी हुई जब मैं स्क्रीन प्रोडक्शन की अपनी पहली क्लास में गया और टीचर ने हर एक से कहा, खड़े हो और हमें बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो। सब ने मुख्तलिफ जवाब दिए। मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ, मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैं हॉलीवुड जाना चाहता हूँ, मैं ये करना, मैं वो करना चाहता हूँ। बदकिस्मती से मैंने उठकर कहा, मैं म्यूजिक वीडियोस बनाना चाहता हूँ। यानी मैं बिल्कुल भी मजहबी नहीं था। मेरी सोच सीधे रास्ते पर नहीं थी। मैं दीन पर नहीं चल रहा था और मेरी सोच टॉक इस्लाम से बहुत दूर थी। ये टॉक इस्लाम की शुरुआत से शायद 2 साल पहले की बात है, मगर जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं, इस लाइफ स्टाइल में कोई खुशी नहीं है, इसमें कोई चैन और सुकून नहीं है। इसलिए मैंने अपने मजहब पर जरा संजीदगी से गौर शुरू किया। फिर क्या हुआ? आप म्यूजिक कंटेंट की बजाय इस्लामी कंटेंट की तरफ कैसे आए? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद मिसालें दूंगा। मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन को पता चला कि यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान लड़का है जो कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है। वो मीडिया प्रोडक्शन में है और वीडियोस बनाने में माहिर है। चलो उससे मदद लेते हैं, और मुझे ये सब करने में मजा आया। मुझे उनकी मदद करना अच्छा लगा। हालांकि मैं मजहब पर ज्यादा अमल नहीं करता था, लेकिन मुझे इसमें मजा आया। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, और मुझे दोस्तों का एक ग्रुप मिल गया जिनसे मेरा मजहबी ताल्लुक था। तो मैं वीडियोस बनाने में खुशी से उनकी मदद करता रहा। बदकिस्मती से उस वक्त मैं अपनी मखसूस सोच का हामिल था, लेकिन उसके बावजूद मैं कैंपस के मुस्लिम स्टूडेंट्स की मदद के लिए तैयार था। एमएसए के उन लोगों को आपकी जरूरत थी? हाँ, उन्हें मेरी जरूरत थी, और मुझे उनसे एक ऐसे लड़के के तौर पर मिलवाया गया था जो वीडियोस बनाना जानता है, जो अपनी कंटेंट की तख्लीकी महारतों में बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने मुझे अपने साथ काम की दावत दी। मैंने खुशी से कबूल की, लेकिन साथ साथ मैं अपनी मखसूस सोच भी रखता था। और वहाँ एक दिलचस्प बात भी हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे शायद आप सूरत हाल का अंदाजा लगा सके। मैं एमएसए के साथ काम करते हुए भी अपनी मखसूस सोच रखता था। मुझे म्यूजिक की बेपनाह लत थी। मैं कार चलाते हुए तेज आवाज में बदतरीन गाने, हराम गाने चलाता था। म्यूजिक हलाल या हराम होने का मसला एक तरफ, ये तो थे ही 100% हराम गाने जो मैं तेज आवाज में बजाता था। और एक दिन हुआ ये कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहा था बदतरीन गानों और म्यूजिक की तेज आवाज के साथ। जब यूनिवर्सिटी के मुसल्ले के पास से गुजरा, जो यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद थी, तो जाहिर है यहाँ पहुंचकर बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने म्यूजिक कम कर दिया। फिर एक दिलचस्प बात हुई। मैं म्यूजिक कम करके गाड़ी चलाता रहा, और जब मुझे लगा अब मस्जिद से आगे निकल गया हूँ, तो मैंने म्यूजिक फिर तेज कर दिया।
اور مسلسل گاڑی چلاتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا اور تیز آواز میں میوزک بجتا رہا. میں اپنی کار میں حرام گانوں کا مزہ لے رہا تھا. پھر سرخ بتی کے اشارے پر پہنچا تو اچانک ایک کار میرے دائیں جانب بالکل برابر میں آ کر رکی، جس میں سے کوئی شخص مجھے دیکھ رہا تھا. مجھے بڑا عجیب لگا. میں اس پر کچھ زیادہ توجہ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن چلنے سے پہلے پتا ہے کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، کیونکہ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا اور وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے. تو میرے لیے وہ بڑا ہی شرمندگی کا موقع تھا، لیکن میرا یہ بھی یقین ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا. کیمپس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اللہ نے انہی کو میرے برابر میں لا کھڑا کیا. اور یہ شرمندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک یاد دہانی تھی کہ اپنے انداز کو بدلو، اپنی زندگی کو بہتر کرو. اس موقع پر مجھے واقعی یہ احساس ہوا کہ دیکھو کمال، تمہیں اب بدلنا ہوگا، تمہیں اب اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہوگا. یہ فیصلہ کر لو کہ تم کون سا لائف اسٹائل اپنانا چاہتے ہو. اور تب میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مسلسل مجھے دین کی دعوت دیتا، مجھے مسجد لے جاتا، یہاں تک کہ مجھے ریسٹورنٹس لے جاتا، میرے ساتھ وقت گزارتا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے سدھارنے کے لیے کچھ دین کی باتیں بھی بتاتا تھا. اور شاید وہ 2011 تھا جب میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی. آپ نے اپنا لائف سٹائل بدلنے کا فیصلہ کب کیا؟ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ 2011 میں نے حج پر جانے کا فیصلہ کیا. میری عمر کوئی 20 سال ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سفر کا فیصلہ اس وقت کیا جب میں دین پر عمل نہیں کرتا تھا. ہاں، میں اپنے دین کے حوالے سے جوشیلا تھا، لیکن میری اپنی مخصوص سوچیں بھی تھیں. مجھے بہت سے مسائل کا سامنا تھا، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ اس سفر پر جانا ان مسائل کا آخری حل ہوگا. ظاہر ہے ہم سے پھر بھی گناہ ہوں گے، ہم پھر بھی برائی کریں گے، ہم گریں گے اور ہم سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب میں نے چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کا فیصلہ کیا. پھر حج کا سفر ہوا اور میں اس تجربے سے گزرا. میں نے وہاں دعا مانگی، یا اللہ، ماضی میں جو کچھ میں نے کیا ہے اب میں دوبارہ وہ سب نہیں کروں گا. یہ وہ خاص دعا تھی جو میں نے اس دن مانگی، اور یہ دعا میری صلاحیتوں، میرے شوق یعنی کریٹو میڈیا کانٹینٹ پروڈکشن سے متعلق تھی. عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا. میں نے کہا، یا اللہ، میری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، یعنی ویڈیوز اور کانٹینٹ بنانے کی صلاحیتیں. یہ نومبر 2011 کی بات تھی، اور پتہ ہے ٹاک اسلام یوٹیوب کب شروع ہوا؟ 2 مہینے بعد، جنوری 2012 میں. اور تب پہلی ہی ویڈیو وائرل ہو گئی. مجھے ان واقعات میں ایک واضح لنک نظر آتا ہے. ایتھیسٹ کہیں گے کہ اوہ، یہ محض اتفاق ہے. میری نظر میں یہ اتفاق نہیں ہے، میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم سمجھتا ہوں. میری اس دعا کے صرف 2 مہینے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے. تو اس کے وائرل ہونے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ مجھے احساس ہوا کہ یہ میری دعا کا جواب ہے واقعی، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. 2 ماہ پہلے میں عرفات میں اس کی دعا کر رہا تھا، اور 2 ماہ بعد میں اس مقام پر تھا. جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا، اور صرف وہی نہیں ملا بلکہ اس سے بڑھ کر ملا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا خواب کیا تھا، میوزک ویڈیوز بنانا. تب ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی، اور میرا خواب تھا کہ اس ویب سائٹ پر میرا کام شائع ہو، کیونکہ اس پر دنیا کی بہترین ہپ ہاپ میوزک ویڈیوز تھیں. میرا خواب تھا کہ اس ویب سائٹ پر ایک دن میرا کام آئے. میرے دوست نے مجھے اگلے دن کال کی، کہنے لگا، کمال، اس ویب سائٹ پر جاؤ جس کے متعلق تم ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. میں اس پر گیا، اور وہاں میری ویڈیو اس کے فرنٹ پیج پر تھی. میں نے کہا واو، اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، لوگ اتفاق کی باتیں کرتے ہیں مگر میں اتفاقات پر یقین نہیں کرتا. میرا یہ ماننا ہے کہ میرے مخلص ہونے یا نہ ہونے کو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر اللہ آپ کو پکارے تو یستجب، وہ جواب دیتا ہے. آپ کی دعوت پر آپ کی فیملی اور دوستوں کا شروع میں کیا ریاکشن تھا؟ میرے خیال میں وہ شروع میں جھجک رہے تھے، جیسے ایک نوجوان لڑکا اپنا نیا چہرہ پیش کر رہا ہو. مسلم کانٹینٹ اس وقت سخت اسلاموفوبیا کا شکار تھا. مثلاً کیا اس کو نوکری ملے گی؟ خود کو اس پریشانی میں ڈالنا عقل مندی نہیں ہے. تو تھوڑی بہت جھجک تھی جس کا مجھے تجربہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہی لوگوں نے کانٹینٹ اور ویڈیوز کو پسند کرنا اور اس کی حمایت میں کمنٹس لکھنا شروع کیے تو میرے خیال میں ان چیزوں نے کافی مدد کی.
क्या आपकी दावती जिंदगी में कोई ऐसा वाकया है जिसे आप भूल ना सकते हों? जैसे मैंने पहले बताया, कंटेंट के चंद बेहतरीन इनामात या बेहतरीन हसनात जरूरी नहीं कि सिर्फ कंटेंट बनाने वालों का हिस्सा हो, बल्कि ये वीडियो शेयर करने वालों के लिए भी हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो प्रोडक्शन के हवाले से बेहतरीन सलाहियतों के मालिक नहीं है, लेकिन उन्हें शेयर करना आता है। वो दोस्तों को कोई वीडियो देखने पर कायल करना जानते हैं। उनके जानने वालों में कोई गैर मुस्लिम भी होता है और वो उसे वीडियो शेयर करते हैं। मेरा मानना है कि ये लोग बेहतरीन अजर पाते हैं, क्योंकि खुद अपने आप में इखलास को बरकरार रखना उस शख्स के मुकाबले में बहुत आसान है जो कैमरे के सामने आकर बात कर रहा हो। ये पहली चीज है। असल कहानी मेरे ख्याल में तकरीबन 6 साल पहले सामने आई। एक अमरीकी शख्स ने फेसबुक पर मुझसे राब्ता किया और कहा, हाय, मैं अमरीकी हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन इस्लाम में दिलचस्पी रखता हूँ। मैंने कहा, वाह, जबरदस्त, मेरे बारे में आपको किसने बताया? कहने लगा, दरअसल मैं प्ले स्टेशन खेलता हूँ। मैं सऊदी अरब के एक लड़के के साथ ऑनलाइन खेलता हूँ। उसने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, और उसने मुझे आपकी वीडियो भेजी। मैंने सोचा, ओह वाह, बेहतरीन, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कहने लगा, मैं चाहता हूँ आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। मैं एयरपोर्ट में था। मैंने कहा, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जहाज से उतरकर मैं आपसे बात करूंगा। वैसे मैं भी अमेरिका ही जा रहा हूँ। कहने लगा, वाह, आप अमेरिका जा रहे हैं? कौन सी जगह? मैंने कहा, मैं शिकागो जा रहा हूँ। और पूछा, आप कहाँ से हैं? कहने लगा, ओह, मैं शिकागो से ही हूँ। और फिर उसने पूछा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बताया, वहाँ एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस है। कहने लगा, ओह, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस में उससे मिला और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने इस्लाम का भरपूर इल्म हासिल किया। वहाँ हमजा जॉर्जिस और बहुत बड़े बड़े नामवर स्कॉलर्स थे जिनसे उसने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद उसके कुछ ही हफ्तों बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैं सोचने लगा कि वो सऊदी लड़का जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, उस लड़के के इस्लाम लाने का सबब बना। मैंने सोचा, वाह, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। मैं खुद को इस शोबे में बिल्कुल नया समझता हूँ। दावत के शोबे में बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो बहुत कुछ कर चुके हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो सिर्फ YouTube वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से अपनी कबूलियत मांगता हूँ। माशाअल्लाह, लाजवाब कहानी है। आप एक स्कॉलर या टीचर ना होने के बावजूद इस्लाम के बारे में क्यों बात करते हैं? मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में हर एक को इस्लाम के बारे में या दुनिया के हर मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, अगर हम दावत को स्कॉलर्स पर छोड़ देंगे तो दावत के शोबे में बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई स्कॉलर हर शख्स के पास अलग अलग नहीं जा सकता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम में से हर एक को इस्लाम का एम्बेसडर बनाया है। हम सबको अपना किरदार अदा करना है, चाहे ये बहुत मामूली और छोटा क्यों ना हो। ये हमारा काम है कि हम इस किरदार को अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ निभाएं। मेरे मामले में ये किरदार वीडियो और कंटेंट प्रोडक्शन का था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। अगर आपकी एक बेटी हो तो आप इसे हिजाब के बारे में कैसे बताएंगे? देखें, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, हिजाब पहनना बहुत मुश्किल काम है। मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज आपको कह सकता हूँ कि एक मुश्किल और मुशक्कत का काम है। मसलन खुद को उसमें जकड़ कर रखना एक मुशक्कत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई फरमा चुके हैं कि लोगों पर एक जमाना आएगा जिसमें अपने दीन पर मजबूती से जमने वाला ऐसा होगा जैसे अंगारे को हाथ से पकड़ने वाला। तो पहले मुझे ये चीज माननी होगी कि ये एक मुश्किल और मुशक्कत का काम है, लेकिन इसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि हिजाब ना पहनना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह से दूर होना मुश्किल काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी ज्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह आपके हालात को जानता है। अल्लाह जानता है कि आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अल्लाह जानता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह आपके लिए युसर भी चाहता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। उसने हर उस चीज का हुक्म आपको दिया है जो उसके इल्म में आपके लिए बेहतरीन है। मैं उसे ये बात समझाऊंगा। अल्लाह आपसे ये चाहता है, और क्या आप नहीं चाहती कि अल्लाह आपसे प्यार करे? और मैं बहुत छोटी उम्र से उससे शुरू करूंगा। मेरे ख्याल में बहुत से लोग इसमें देर करने की गलती करते हैं। मसलन लड़कपन की उम्र में पहुंच जाने पर शुरू करवाते हैं। मेरे ख्याल में तब बहुत देर हो जाती है। आपको छोटी उम्र से ही इसकी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आदतों को पक्का करने वाले हमारे बचपन के साल होते हैं। साथ ही उसे एक अच्छा रोल मॉडल भी दे। और आखिर में उसे बताऊंगा कि वो हिजाब में बहुत प्यारी लगती है। आप इस शोबे में अपना जोश कैसे बरकरार रखते हैं, या कभी कभार ये सोचते हैं कि चलो किसी और को ये काम करने दो? मैं आपसे तमाम बातें ईमानदारी से कहूंगा। मैं हर वक्त खुद से ये कहता हूँ कि शायद किसी और को ये काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात नाउमीदी की वजह से नहीं
बल्कि उम्मीद और मुस्बत सोच के साथ कहता हूँ कि हमें मजीद लोग तैयार करने की जरूरत है। हम हर वक्त उन्हीं लोगों, उन्हीं चेहरों के साथ कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए मजीद लोगों की जरूरत है। हमें उनकी तरबियत करनी होगी, उन्हें तैयार करना होगा, हमें उनको सही इल्म, सही सलाहियतें देकर इस शोबे में लाना होगा। जैसे मैंने कहा, काफिले को चलते रहना चाहिए, चाहे हम हो या ना हो। इसलिए मजीद नए लोगों का आना बहुत अहम है, लेकिन हम उनका जज्बा कैसे बरकरार रखेंगे, ये बहुत खतरनाक शोबा है। क्यों? क्योंकि बहुत मर्तबा हम इंतहाई पुरजोश लोगों को देखते हैं जो दावत देते हैं, बेहतरीन आमाल कर रहे होते हैं, वो बेहतरीन वीडियोस बना रहे होते हैं, और सिर्फ वीडियोस ही नहीं, वो दावत का हर काम कर रहे होते हैं। कम्युनिटी में काम करना, मस्जिद में काम करना, MSA में काम करना, इंतहाई पुरजोश लोग होते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए जोश और जज्बे का अपने नफ्स और जाती बड़ाई के लिए जोश और जज्बे से बदल जाना बहुत आसान है, और बाज़ औक़ात ये फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये काम अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं या इस्लाम के लिए? क्यों? क्योंकि बज़ाहिर हम एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, और ये खौफनाक तरीन चीज है। बाज़ औक़ात जब हमें लाइक्स, शेयर्स और व्यूज मिलते हैं तो हम आदाद व शुमार के इन खुशकुल एहसासात से बहुत पुरजोश और मुतहर्रिक हो जाते हैं कि वाह, फायदा हो रहा है, मेरी सलाहियतें काम आ रही हैं। लेकिन क्या आप वाकई इसलिए सलाहियतें लगने पर खुश हैं कि दावत का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, या इसलिए खुश हैं कि मेरे जरिए ये हो रहा है, मैं काम में लगा हुआ हूँ, ये मेरा नफ्स है, ये मेरी अना है? इसलिए ये हमेशा बहुत खतरनाक होता है। पुरजोश रहे, मुझे जोश पसंद है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्लीज, क्या मुझे कोई पुरजोश शख्स मिल सकता है? लेकिन इसके साथ साथ हमें ये यकीनी बनाना होगा कि इस जोश को सीधे रास्ते पर चलाया जाए, ताकि ये जोश दावत के लिए हो, अपनी जात के लिए ना हो, क्योंकि दोनों का आपस में मिक्सअप होना बहुत आसान है। ये हमारी सबसे बड़ी, जैसे कि काफी ज्यादा एक मतलब यूनिक, मान लो बहुत 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 अच्छा स्टोरी था। इन्होंने एक्चुअल में जो इनका रियल लाइफ स्टोरी रहा उन्होंने बताया, जैसे कि इन्होंने पहले इनको मतलब हमारे जो कौम में, हमारे इस्लाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बहुत मतलब म्यूजिक सुनते थे, इन इस्लामी में टूटल नहीं थे, मतलब नहीं मानते थे और वक्त मौज मस्ती में रहते थे। तो उनका एक्चुअल में जेन्युइन लाइफ स्टोरी जो रहा है वही चीज बताया गया है। जिससे कि आप बहुत सारी स्टोरी भी देखी होंगे, जैसे कि वो बहुत इस्लाम से नफरत करता था, ठीक है, तो उसको जब मतलब इस्लाम के बारे में रिसर्च करता है, जानता है, उसको इतना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा होता है जो कि कुरान के बारे में, कुरान को गलत ठहराने के लिए, इस्लाम को गलत ठहराने के लिए कुरान पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में उसको इतना अच्छा लगता है, इस्लाम इतना अच्छा एक प्यारा कौम है, इतना अच्छा एक अच्छा बहुत अच्छा एक दीन इस्लामी धर्म है, ठीक है, तो उसको उसका रिसर्च करता है, मतलब गलत ठहराने के लिए रिसर्च करता है, लेकिन उसको इतना अच्छा लगता है, कुरान में हर एक चीज अच्छा लगता है, इस्लाम के बारे में उसको इतना कुछ पता चल रहा था, लास्ट में वो मतलब इस्लाम ही कबूल कर लेता है। बहुत सारा ऐसी स्टोरी आपने देखा भी होगा, सुना भी, मैं तो बहुत सारा ऐसी स्टोरी देखी होगी कि मतलब वो आता है इस्लाम को गलत ठहराने के लिए, लेकिन उसको इतना अच्छा लगता है, फिर खुद ही इस्लाम कबूल कर लेता है। तो बहुत अच्छा इनका जो स्टोरी इन्होंने जो बताया है, कैसे मतलब गलत इंसान थे, वहां से कैसे उनको मतलब दीन की दावत देते देते वो कैसे एक अच्छा इंसान बन गए, इसके बारे में उन्होंने उनका खुद का लाइफ स्टोरी बताया गया है, जो कि 10 साल से। और आई होप आपको भी वीडियो बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।